कुछ नाराजगी आपने सरकार से जाहिर की है, पत्र लिखा है, क्या नाराजगी है, क्या कारण है जो आपने पत्र लिखना पड़ा पार्टी को? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं और मेरे को पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी पे। आज से नहीं, 40 साल से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारों में हमने काम किया है, दिल्ली में भी, हिमाचल में भी। और मेरा जो आवेदन दिया है मैंने, उसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है। विधायक के तौर पे मेरा ये दायित्व है कि हमारे जो भी लोगों की समस्याएं हैं हमारे चुनाव क्षेत्र की, उसको उठाऊं। और जब खास तौर से मतदाता और हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी शिमला पहुंचने शुरू हो जाते हैं तो दबाव ज़्यादा महसूस करता है। बात सिर्फ ये है कि खाली पदों को लेके, इसमें हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स की तीन पद लाहौल स्पीति में, उदयपुर, केलोंग और काजा में खाली पड़े हुए थे। कुछ समय हो गया वहाँ, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 बार आवेदन भी दिया था, मिला भी था उनसे। तो मेरे ऊपर दबाव पूरा बना हुआ है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से कि इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। इसी तरह से नायब तहसीलदार के 2 पद खाली पड़े हुए हैं काजा और केलोंग में। इसी तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पद खाली है, जिससे विकास के कार्य रुके हैं हमारे। और इसी तरह से हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, वो प्रमाण पत्र बनाने, कुछ बनाने, लोगों का जीवन का भविष्य है। लोगों ने प्रमाण पत्र लेके इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो मिस हो जाता है, तो उनका जीवन का भविष्य खत्म हो जाता है। तो ये तमाम बातें, और भी कुछ बातें थी जिसके कारण मैंने, रानी प्रतिभा जी जो है वो सिर्फ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो भी हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है लाहौल स्पीति के। उनका हल्का आता है, उनका हल्का मंडी पार्लियामेंट्री का है, और उनका भी दायित्व बनता है जो खाली पद पड़े उन्हें भरा जाए। इसलिए मैंने उनको उस नाते भी आवेदन किया है। साथ ही साथ मैंने ये भी आवेदन किया है कि MP लैड का जो पैसा है, जो अन्य सेगमेंट्स मंडी पार्लियामेंट्री के अन्य हल्के जैसे कुल्लू में, मंडी में, अन्य जगह आपने वितरण किया, उसी आधार पे हमारे वहाँ भी दिया जाए बराबर का। और इसी तरह से उन्होंने घोषणा की थी, एक हमारा एम्बुलेंस दिया जाएगा मियाड़ नाला घाटी में, जहाँ की एक व्यक्ति की मौत हो गई थी भारी बर्फबारी में के चलते, और एक व्यक्ति वहाँ से एयरलिफ्ट कर दिया गया था, हमारी सरकार ने किया था, एयरलिफ्ट किया था वहाँ से। तो इसलिए वो भी मैंने आवेदन में जोड़ा है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है, और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, मीडिया से भी, कि आप ये हमारे मुद्दे बारंबार इसको उठाएं और सरकार से हम इसको रिहर्सल करें। और आगे से मैंने केवल वो जो हमारा ये मेरा जो आवेदन था उसको हम सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिससे कि लाहौल स्पीति के लोगों को पता लगे कि मैं क्या क्या कार्य कर रहा हूँ। जब 2 महीने से कोई कार्य इस बात को लेकर रुका हुआ था, तो मैंने उसको अपने सोशल मीडिया में डाला कि लोगों को पता लगे कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और रानी साहब को भी ये दे दिया आगे, क्योंकि कलम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में, उन्होंने करना है। उनका फ़ोन भी आया मुझे, कल भी पूरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे ये विश्वास दिलाया है कि जो भी कार्य होगा मैं डायरेक्ट उनके पास आऊँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और सरकार का जो भी काम है वो टॉप प्रायोरिटी पर करेंगे, ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है। तो यही मैं आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के पास जिस तरह से आप गए, तो वहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? आपको जो MP और कांग्रेस अध्यक्ष उनके पास जाना पड़ा आपको? मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सुखविंदर जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और ये मंत्री के पद पर भी नहीं रहे, कभी सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बने हैं। तो हो सकता है कई बार गवर्नेंस में या सरकार में आने में थोड़ा सा समय लगता है, टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। जैसे नया बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत अच्छी तरह से खाना शुरू करे, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो शायद वो हो रहा हो। तो मैंने रानी साहब को भी कहा, आप भी इसमें हस्तक्षेप करके मदद कीजिए कि जल्दी से जल्दी पद भरे जाए। तो पहले आप CM से मिले, आप कह रहे हैं कि मिले, उसके माननीय मुख्यमंत्री से 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ, बोल चुका हूँ उनको ये पद भरने। काम नहीं हुआ आपका? नहीं, काम उन्होंने कहा होगा जरूर, 3-4 बार मिला, और उनके फोन भी आए कि आप हमें लिस्ट दीजिए, अमुक अमुक नाम बताइए, उनको भरा जाएगा, पर अभी तक नहीं भरे गए। फिर कल उन्होंने कहा हमने ऑर्डर कर दिए थे, मैंने कहा पर धरातल में किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी है, और यहाँ कहीं ऐसी दरार वाली बात नहीं है पार्टी में। हमारे 40 विधायक जनता ने चुन के भेजे हैं, हमारी सरकार पूरे सशक्त है और पूरी चलेगी, 5 साल पूरे करेगी। आपको लगता है जिस तरह ट्राइबल की अगर बात
बात करें, वहाँ पर जब तक नहीं दूसरा अधिकारी आता है पहले अधिकारी को रिलीव बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कैसे यानी सब इनके अधिकारी बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसकी थोड़ी सी भर्त्सना भी करता हूँ कि ये रिलीवर और सब्स्टिट्यूट आए बिना वहाँ से किसी को भी रिलीव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना दूर दराज इलाका है, बिल्कुल कोने में है, और वह पहुँचते पहुँचते इतना समय लग जाता है कि लोगों के जो काम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ये इसको माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लें और विदाउट रिलीवर विदाउट सब्स्टिट्यूट किसी को उठाया ना जाए। और जो नया अधिकारी वहाँ पे ज्वाइन करता है या मुलाजिम ज्वाइन करता है सरकार के ऑर्डर पे, वो भी हमसे संपर्क में रहे विधायक से। ऐसा ना हो कि वहाँ ज्वाइन कर दिया और अपना वहाँ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हो। अब आपको लगता है कि हो जाएगा? हाँ, क्योंकि डीएफओ ने ज्वाइन करा, डीएफओ चलो ठीक है, वो सरकार का मैंडेट है किसको भेजना है, मगर जो मैंने उनको आवेदन दिया था कि अमुक डीएफओ हमारा ट्राइबल एरिया से है, पांगी से, उसको कुल्लू से, तो उसको ज्वाइन कराया जाए, वो नहीं करके एक महाराष्ट्र से ज्वाइन किया। उसका आज सुबह 20 दिन बाद फोन आया मुझे कि मैंने ज्वाइन करा है। पहले करना चाहिए। तो ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि जो भी नया अधिकारी वहाँ ज्वाइन करता है वो तालमेल बना के हमसे रखे, क्योंकि हीट ऑफ द ग्राउंड वी नो। अब अभी ठीक है, आपकी मीटिंग्स बहुत जरूरी है, जितने भी सचिव हैं, मुख्य सचिव है, आपने सरकार चलानी है, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, मगर जो विधायक आज बने वो 5 साल हम रगड़े खा के शिमला दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को वोट इकट्ठे किए हैं। यहाँ पे मेरे को तो 2 दिन लग जाते थे, जब भी रैली शिमला हो 2 दिन लोगों को लेके आऊंगा, यहाँ खर्चा होगा मेरा, उनको रात को रुकाऊंगा, दिल्ली जाना हो, वहाँ रायपुर ले जाना, वहाँ पर कभी वो हमारी क्या वो यात्रा चली उधर राजस्थान गए थे पूरा, तो हम एक्सीडेंट हो गया वहाँ, तो सारा जोखिम और दुख तकलीफ हम सहते हैं, तो हमको दर्द का पता है। तो विधायकों से भी पूछ लिया जाए कि भाई क्या दिक्कत है हमारी। सेक्रेटरी से बहुत जरूरी है ये, क्योंकि सचिव तो पिछले जब बीजेपी गवर्नमेंट चल रही थी वो भी वहाँ थे, उनको तनख्वाहें मिल रही थी, मगर अभी जैसे उनको दुख दर्द का हमारा एकदम पता नहीं लगेगा सचिवों को। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा थोड़ा विधायकों से भी पूछते रहे बीच बीच में। आज हमारी सीएलपी की मीटिंग है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अलग से समय अब विधायकों के लिए भी रख दिया है और उन्होंने अलग से समय जनता के लिए भी रख दिया है। तो मैं इसका उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय